नबार्ड का प्रोजेक्ट लिया तो उसको ढंग से करना है। अगर आपके पास एक भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए तो उसे आपको पूरा सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल पाएगा। तो इसलिए जब भी आप सबमिट करें तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट को कर लूँगा, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसके बाद सबमिट करें। स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद से सैनिटेशन फैसिलिटी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जोर रही है। सैनिटेशन फैसिलिटी भी आप क्या होनी चाहिए, और ये हाँ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन सेक्स, इसके बेसिस पे एनजीओ को किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी मेन चीज़ें हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आप सब लोग मेरे ख्याल से सेटिस्फाई करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं फिर जो MCID में सबसे पहला था, 3 डिपार्टमेंट थे उसमें सबसे पहला MCID था, उसमें सबसे पहला तो हम लोग MEDP देखते हैं। MEDP किसके लिए, केवल SHG और GLG के मेंबर्स हैं। अगर आप ये कहेंगे कि वो कोई गरीब आदमी है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, उसको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो पहले उसको आपको इनमें दोनों किसी एक चीज़ में शामिल करवाना पड़ेगा, SHG या GLG में होना चाहिए, उसके बाद ही उसको MEDP का प्रोग्राम मिलेगा। MEDP का प्रोग्राम तो आपको मिलेगा, आप उसे करवाइए। तो MEDP में क्या होता है कि हम ट्रेनिंग करवाते हैं, किसी एक चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो जिसके लिए आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, ठीक है, उसकी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ट्रेनिंग आप किसको करवाएंगे, SHG और GLG के मेंबर्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उन पार्टिसिपेंट्स का स्किल बढ़े जिससे कि उनका लाइवलीहुड जनरेट हो। इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है NGO, गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, ये सब भी करवा सकते हैं। तो आज हमारे पास आप लोग हैं ना, आप लोग NGO में आते हैं तो आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप MEDP करवाएंगे तो आपको IE आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन है ना, आप लोग IE बनेंगे। ठीक है, IE के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो ये माइक्रो फाइनेंस में आप शामिल हो। अगर आपके पास SHG और GLG के लोग नहीं है, आप उनसे मिले हुए नहीं, तो आप MEDP करवा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए ही है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रेनिंग वेन्यू होना चाहिए। अगर खुद का वेन्यू नहीं है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कर पाएंगे ट्रेनिंग वेन्यू, हम हायर कर पाएंगे, ठीक है, और एडिक्वेट ट्रेनिंग मटेरियल या रिसोर्सेज ये सब कुछ। इसकी ड्यूरेशन हमारी 15 दिन की होती है, 30 पार्टिसिपेंट जनरली होता है, यानी एक MEDP जो होती है वो एक MEDP हमारी 30 पार्टिसिपेंट्स की होगी और 15 दिन की होगी। आप मल्टीपल MEDP सबमिट कर सकते हैं, है ना। आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं तो 3 MEDP करवाऊंगा, आप 1 MEDP भेज सकते हैं, 4 MEDP भेज सकते हैं, जितनी चीज़ें अपनी देखते हुए और जो आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है देखते हुए आप मल्टीपल MEDP सबमिट कर सकते हैं। मगर एक MEDP का बजट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा और उसमें 30 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा नहीं होंगे, ये कम हो सकते हैं, कम भी ऐसे नहीं कि 10 ही हो गए, 5 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग कम हो सकते हैं, मतलब 27 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। इसमें फंड्स कैसे रिलीज होंगे, पहले जो भी आपने प्रपोजल सबमिट किया उसका 20% एडवांस दे दिया जाएगा और आपको MEDP का प्रोग्राम अपना शुरू करना है। उसके बाद जब 70% रिइंबर्समेंट यानी कि आपको फंड्स लगाने पड़ेंगे, वो 20% स्टार्टिंग में जो मिला था वो एडवांस मिला था, उसके बाद 70% आपको खुद से लगाना है और रिइंबर्समेंट नबार्ड से क्लेम करना है। जो जिन NGOs में नबार्ड के साथ काम किया उनको पता होगा कि आपको फंड्स लेने के लिए कभी ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ेगा। सुनो जैसा जनरली आप होता है कि आपको वो करना पड़ता है ना, जनरली आपको अगर आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया तो फिर आपको कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आपको फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, कभी आपको हो सकता है कि अंडर द टेबल देना पड़ रहा है। नबार्ड वन ऑफ दी मोस्ट मतलब प्योर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि करप्शन बिल्कुल नहीं है। आपको कभी भी कहीं किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई करप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1.5 लाख का प्रोजेक्ट अपना सैंक्शन हुआ तो 1.5 लाख रुपये आपको मिलेगा, इसमें कुछ नहीं गड़बड़ होगी। जो 70% इन्वेस्टमेंट है आपको 70% अपना पहले पैसा खर्च करना है। ऐसा इकट्ठा नहीं करना है कि आप ये सोचना हो कि चलो 20% एडवांस मिला उसका 70% एक साथ मैं ही खर्च करता रहूँगा। उस 70% में 10% आपने खर्च कर लिया, 10% रिइंबर्समेंट के लिए भेज दीजिए, फिर आगे करिए, फिर 20% खर्च कर 20% रिइंबर्समेंट के लिए भेज दीजिए, ऐसे करके। मतलब ये है कि जो 70% अमाउंट है वो रिइंबर्समेंट बेसिस पे मिलेगा, बस इतना ही है ना। और लास्ट में जो 10% है वो हमारा सेटलमेंट बेसिस पे।
कि जिन लोगों से आपने ट्रेनिंग करवाई उन लोगों का क्या होगा, उस ट्रेनिंग से कुछ फायदा होगा, उन लोगों को कुछ काम कर रहे हैं। बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि हमने ये ट्रेनिंग इस दिन से इस दिन दी थी और इसमें ये लोग आए थे और इनका ये हो रहा है। ये लास्ट में तब 10% और आप करेंगे। हाँ श्योर। आगे आ जाइए, आप आगे आइए, हो सकता है नहीं आगे, सॉरी डिस्टर्ब कर कोई नहीं, कोई नहीं। फिर आप आ जाइए। देखना चाहिए इसलिए पता था। अभी आप लोग आए और कोई नहीं आया ना अभी? हम लोग जस्ट अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको जरा सा फील दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ से शुरू किया था। कल हमने बताया था कि हमारे कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। उन मेजर डिपार्टमेंट्स में ये जो 3 डिपार्टमेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट हमारे ज़्यादा इंफ्लुएंस से रिलेटेड है। और इन 3 डिपार्टमेंट में सबसे पहला था हमारा तो हम लोग अब क्या करें, इन 3 डिपार्टमेंट से सभी चीज़ एक एक करके देखते हैं क्या हमारे जिसमें कि जो NCID है उसके 4 प्रोग्राम है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। OFDB में ये 4 प्रोग्राम है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और FSDB में ये 4 प्रोग्राम। फिर हमने चैनल पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या रेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि बात होनी चाहिए, पॉलिटिकली कोई रेट ना हो, इस तरह से हमने डिस्कस किया। फिर अब हम MEDP में आ गए। MEDP एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। जो इसके मेंबर्स होंगे वो SHG और JLG के मेंबर्स होंगे जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बाद जो आप लोग ले आइए ना, फंड्स कैसे यूज करें, 20% एडवांस होगा, फिर 70% इन्वेस्टमेंट होगा और लेफ्ट से करना। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि जब आपने अपने MEDP प्रोग्राम करवा लिया, उसके बाद 6 महीने तक आपको ये देखते रहना है कि उनको प्रॉपर उनका सेटलमेंट हो रहा है। फिर 6 महीने के बाद ही आपको वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब MEDP में हमारी कौन कौन सी कॉस्ट कवर होगी, क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हैं प्रोजेक्ट में, वो हम लोग देख लेंगे। एक तो प्री ट्रेनिंग सर्वे, जिस सर्वे से आपको ये पता चला कि ये वाली ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, जो आपने सर्वे किया उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, ठीक है, वो सर्वे कम्प्लीशन के लिए, सिलेक्शन के लिए इसमें कुछ खर्चा हुआ। ट्रेनिंग हॉल अगर आप हायर करेंगे वो वाला खर्चा, ठीक है, कोई मीटिंग मटीरियल आप उन लोगों को देंगे या कोई टूल किट देंगे, वो सब कुछ, ठीक है। लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए अगर आप ये आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है कि वो लोग आके कहीं पे स्टे कर रहे हैं, तो उसका जो फंड होगा वो, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ जो भी मतलब ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कवर करता, चीज़ें खरीदना मतलब आप ये बोले कि मैं बहुत बड़ी मशीन खरीदूंगा, ये बहुत बड़ी मशीन खरीदना नहीं अलाउड है ना। ट्रेनिंग करने के लिए जो चीज़ें जरूरी है वो सारे मशीन आप इसमें कवर कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में ऑनरेडियम फॉर ट्रेनर बेस्ट, अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है, आप ट्रेनर कहीं और से अरेंज करें। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आप ना कोई बहुत बढ़िया कढ़ाई बुनाई सिलाई वाला काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी नॉर्मल कढ़ाई बुनाई सिलाई से हो सकता है कि उन लोगों में जो स्किल्स हैं उसमें अपडेट ना हो, कि आप कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ कराना चाहते हैं, उसके लिए आपकी लिफ्ट से आप कोई ट्रेनर बुला रहे हैं, तो वो लिफ्ट वाला फी में आपको बताएगा नहीं, है ना, उसको हमें कुछ ऑनरेडियम देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये वाला पैकेज में रखा हुआ है कि हम ऑनरेडियम देंगे। कोई भी अगर आप ट्रेनर कहीं से लाते हैं उसको ऑनरेडियम देंगे। ये सारा खर्चा मिला के उसे 1.5 लाख के अंदर ही करना है, हाँ, उसके ऊपर में नहीं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना 10-15% अपना फैसिलिटेशन चार्ज दे सकते हैं कि ये वाला तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था, ये NGO ने अपना काम किया, इससे हमें भी चाहिए, तो उसी में आप रख सकते हैं। 1.5 लाख का 10% यानी 15,000 रुपये आप अपना फैसिलिटेशन वो भी आप नेक्स्ट हम देखते हैं LED की हमारा लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट है। ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने MEDP पहले कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 साल के लिए मिलता है और ये क्लस्टर बेसिस पे आपको करना है। इसमें मल्टीपल विलेजेस को आप कवर कर सकते हैं।
और इसमें क्या होता है बीच बीच में ना आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग उन लोगों को देना होता है। आपने एक बार ट्रेनिंग कराई, ठीक है, हो सकता है वो लोग भूल जाए वो चीज़ें, ठीक है, तो बीच बीच में आपको और ट्रेनिंग देना है इसमें। इसके लिए हमने LED की वजह कराया। इसमें भी अपना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NGOs हैं, गवर्नमेंट एजेंसी भी हैं, है ना। और जैसा MEDP में था क्राइटेरिया लगभग वैसा ही है। पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ अपना एक्सक्लूसिव ट्रेनर होना चाहिए। इस तरीके से उस वाले में क्या था 1.5 लाख रुपए तक का बजट था, है ना। इसमें 1.1 लाख तक का एक एलिजिबिलिटी है, 1.1 लाख तक का ग्रांट मिल जाएगा इसमें। एक इसमें और चीज लिखी है PIMC करके, आप देख रहे होंगे रिलीज ऑफ फंड्स में लिखा है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड PIMC रिकमेंडेशन। नाबार्ड का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेंगे तो उसमें PMIC होती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जिसमें कि NGO से कोई होता है, बैंक से होते हैं और DM होते हैं। और एक बार बैंक की क्वार्टरली बेसिस पे प्रोजेक्ट का सैंक्शन में क्या लिखा था उसके बेसिस पे रिव्यू होता है कि क्या हुआ और क्या समस्या है, इसको आगे करने में ये सब कुछ होता है। और उसी में रिकमेंडेशन दी जाती है कि हाँ इतना खर्चा हो गया है और हमें आगे करने के लिए और इतना खर्चा करना है, तो हम ये रिकमेंडेशन नाबार्ड को शिमला को भेज सकते हैं। ऐसे उसी PMIC मीटिंग में होता है, तो सभी में ये वाली PMIC मीटिंग होगी। इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने हैं अपने, अगर आप ऑफ फॉर्म एक्टिविटी में कर रहे हैं तो 90 पार्टिसिपेंट्स और फॉर्म सिस्टम में कर रहे हैं तो 150। एक बैच में 25 से 30 ही होगा। नहीं पीछे रखो पीछे। ज़्यादा तेज तो नहीं बोल जा रहा हूँ मैं कि पता नहीं चल पा रहे लोगों को, है ना। बीच में आप पूछ सकते हैं, कभी कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं ना। बट्टा लाइन ना। हाँ इसमें देखिए, इसमें एक और खासियत क्या है, एक्सपोजर विजिट। एक बार मैं कहीं गया तो मुझे लोग ये कह रहे थे कि कुछ एक्सपोजर विजिट का भी कंपोनेंट होना चाहिए, वो LED में है कि अगर आप ना कहीं आपको लगता है कि दूसरे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, तो आप अपने जो आपके SHG और JLG के मेंबर्स हैं आप उनको ले जाना चाहते हैं कहीं दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। आप किसी इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं, क्या आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास ले जाना चाहते हैं या कहीं पर भी ले जाना चाहते हैं, तो वो एक्सपोजर वाला जो है ना वो कंपोनेंट भी इसमें शामिल है। और जैसा मैं बता रहा रिफ्रेशर ट्रेनिंग देनी होती है वो इसमें क्या होता है कि क्योंकि LED एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हमने दे दिया 2 साल का, तो इसमें एक रिसोर्स एजेंसी का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि NGO इतना कैपेबल ना हो, हमारे पास उतने ट्रेनर ना हो, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं, तो हम एक रिसोर्स एजेंसी ले सकते हैं। जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हमने रिसोर्स बनाया या वही जैसा हमने यहाँ पर लिया था NIFT को हमने रिसोर्स बनाया, उनको हम लोग रिसोर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट हम किसी बड़े NGO को भी रिसोर्स बना सकते हैं कि हाँ उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको बहुत कुछ पता है, उसने पहले बहुत कुछ किया हुआ है, तो हम उसको एक रिसोर्स एजेंसी बना लेंगे और हम खुद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाएंगे। PIP पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और बाकी बेनिफिशियरीज तो हमारे वो SHG और JLG मेंबर्स हैं। बाकी इसमें जो ये फाइन प्रिंट्स है कि हाँ ये 25% नंबर को करना है, इसको ये करना है, ये सब हम तब डिस्कस करेंगे जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। जब भी जैसे हम यहाँ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उन सभी के बारे में तभी कोई भी आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि हाँ मैं ऐसा कराना चाहता हूँ, पता नहीं ये पॉसिबल है, पता नहीं नाबार्ड सपोर्ट करेगा ये, तो आपको क्या करना है, या तो आप मुझसे फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर लीजिए, पहला तरीका ये। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि आप वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे फ़ोन पे या आप चाहते हैं कि मैं समझा ही दूँ, तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट नोट बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लिए कोई फॉर्मेट कुछ नहीं है, एक सिंपल इंग्लिश, अगर आपको ऐसा लगे कि इंग्लिश में मैं नहीं बता पाऊंगा, हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी भी उतनी आसानी समझ लेता हूँ, नाबार्ड में हिंदी समझने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप हिंदी में लिख के हमें कॉन्सेप्ट नोट सबमिट कर सकते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और इसको करने के लिए नाबार्ड हमारी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट नोट हमें दीजिए कि हाँ कॉन्सेप्ट नोट के बेसिस पर आपको ये रिकमेंड करेंगे कि क्या चीज़ है। आप लोग भी कहाँ
ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला कि नाबार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे मैंने 14 दिन बोला था तो मैं नहीं इसलिए हमने इससे पहले एनडीपी हमारा 15 दिन का था 1.5 लाख रुपये नाबार्ड सपोर्ट कर रहे हैं और 30 पार्टिसिपेंट। और अब इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन ये सिर्फ नहीं मिलेगा जिन्होंने एलिजिबिलिटी पहले कर रखा है। और इसमें जो फंड्स है वो 1 ये जो भी बोला ना कि जंगल में चोर नाचा किसने देखा वाली बात है ना। तो जब भी कोई भी ट्रेनिंग आप करवाएंगे, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग करवाएंगे या कोई भी प्रोजेक्ट करवाएंगे नाबार्ड से, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है, सक्सेस स्टोरी बनानी है उसकी। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और नाबार्ड के लिए कि हाँ ठीक है, आपने अगर कुछ भी हुआ और किसी सभी जाने ही आपने शर्माते हुए प्रोग्राम करवाया और कभी अखबार में छपवाया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कभी कि हाँ आपने क्या करवा दिया। इनफैक्ट उन बेनिफिशियरीज को भी कभी वो ऐसा फील ही नहीं आया कि हमने कोई बड़ी ट्रेनिंग कराई। जैसे क्या है, कभी ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग हुई कि हमने मान लीजिए कोई स्पेशल काइंड ऑफ आइसक्रीम की ट्रेनिंग कराई कि हाँ ये बड़ी आइसक्रीम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी और ऐसी आज तक किसी नहीं बनाई, ऐसी ट्रेनिंग कराई। देखिए क्या होगा कि जब आपने बेनिफिशियरी को ट्रेनिंग कराई तो आपने ऐसी को नहीं, ये तो आम बात है, तो घर में भी लोग कुछ भी जमाई लेते हैं, वो बस हम आपको सिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि उनके अंदर वो ओनरशिप और वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ नहीं आ पाएगी। तो जब तक आप ट्रेनिंग करवाइए ना और उनको इतने अच्छे से आप बताइए, उनके अंदर ये फील करवाइए कि हाँ आप जो चीज़ कर रहे हैं ये कुछ स्पेशल है, ये और कोई नहीं कर पाएगा और इसमें वैल्यू है, तभी वो उस चीज़ को मन लगा के सीखेंगे और उसको आगे मन लगा के बना करके बेचने के लिए भी प्रयास करेंगे। नहीं तो बस ट्रेनिंग करके घर चले जाएंगे और कोई उसमें कुछ भी आगे बोल जाएंगे। लेकिन इसमें हमारा जो एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें एलिजिबल कंपोनेंट्स हैं, क्या हम कवर कर सकते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें ट्रेनिंग सर्वे अपना है, ठीक है, सैलरी हमें देना है, वो सब कुछ एक्सपोजर विजिट का हमने डिस्कस किया है ना, एक्सपोजर विजिट भी इसमें कवर्ड है। अब हम आते हैं इसमें जीएलजी वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा तीसरा है, एनसीईआरटी का तीसरा प्रोजेक्ट है ना। जीएलजी के पैम्फलेट्स मैंने बटवा दिए थे है ना, सब लोग उसको आराम से पढ़ भी लीजिएगा। तो जीएलजी में हमारा क्या एसएचजी जैसे होते हैं वैसे जीएलजी होता है, लेकिन एसएचजी हमारा सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उसका, जीएलजी में वो क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। एसएचजी में कैसा होता है कि आपके अपना हिली एरियाज में 5 टीम मेंबर हो सकते हैं, जनरली वो 10 से 20 मेंबर का एसएचजी होता है, लेकिन जीएलजी में 4 से लेकर 10 मेंबर का जीएलजी होता है। जीएलजी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उनको लोन चाहिए, तो 50,000 रुपए तक का लोन एक मेंबर को एक जीएलजी में मिल सकता है। यानी अगर सबसे मिनिमम नंबर हम लें, जीएलजी बनाने में 4 लोगों का एक जीएलजी हमने बनाया और एक को 50,000 दे सकता है, यानी कि कुछ जीएलजी को 4 लोग हैं उसमें, तो 2 लाख रुपए तक का लोन कोलैटरल फ्री बैंक दे देगा जीएलजी। एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एसएचजी है, हमने बहुत सारे एसएचजी बना दिए, लेकिन उसमें किसी एसएचजी में क्या हो रहा है कि वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे हम 2-3 महिलाएं ही हैं, हम ही लोग काम करते हैं, बाकी लोग तो बस ऐसे ही आते ही कंपोनेंट में हैं। जैसे हाँ ये देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था कि एयरपोर्ट में उनकी एक अवसर स्कीम थी, उसमें कोई एसएचजी वाले वहाँ जाकर अपना खुद का स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डीसी ऑफिस या कलेक्ट्रेट सेक्रेटरीट वगैरह में अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें सपोर्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एनजीओ होगा वो एक एंकर एजेंसी कहलाएगा और वो एंकर एजेंसी उन एसएचजी जीएलजी को फैसिलिटेट करेगा मार्केटिंग सपोर्ट। ये ग्रांट सपोर्ट टू एसएचजी जीएलजी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिजिकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये नाम है। ये नया है। ये नया है। ये एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम एलईडी प्रोजेक्ट है एमईडी, तो सेक्शन 8 कंपनी भी उसके लिए भी लगा है। हाँ हाँ, सेक्शन 8 कंपनी ये मुझे उम्मीद है कि इसमें तो आप लोग समझ करेंगे, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़रूरत है। बिना मार्केटिंग के अगर एसएचजी ट्रेनिंग ही करते रहे, अपना सामान बनाते रहे, तो अगर वो बेच नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। अब जैसे इसी में देखिए मैं हमारा ये वाला एनसीईआरटी वाला यहाँ पे खत्म होता है। हाँ वो
कॉमर्स ट्रेनिंग वाला, वो भी MCIT ने करवाया, लेकिन उसका नाम यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक रेगुलर प्रोग्राम है। यहाँ पे उनका नाम है जो रेगुलर प्रोग्राम है हमारे, जो चलते रहते हैं। बीच बीच में चलता है, कभी कभी कोई नए प्रोग्राम आ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये हमें किस बार बस कराना है वन टाइम, हम या पायलट बेसिस पे उसको देख रहे हैं करा कर कि ये होगा कि नहीं होगा। तो जो पायलट बेसिस वाले प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ हम उन्हीं NGOs या उन्हीं एजेंसी को अप्रोच करते हैं जो हमारे साथ पहले सेटिस्फैक्टरी काम कर चुके हैं, जिनके ऊपर हमें विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे, सिर्फ उन्हें ही हम देते हैं। तो इसके पहले हमने ये वाला ई-कॉमर्स वाली हमारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जो हमने चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट के साथ करवाया था। उसमें 30 SHG मेंबर्स को हमने बुलाया था और उन्हें ये बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग फेज 1 और फेज 2 में वो ट्रेनिंग की अभी एक फेज हुई है, एक और फेज अभी आगे